সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ বাবে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিযান। তেনে এক নিৰ্বাচনী যুঁজৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে ডিব্ৰুগড় গ্ৰেহেম বজাৰ অঞ্চলত স্থাপন কৰা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আম আদমি পাৰ্টিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আম আদমি পাৰ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে মুকলি কৰে। অস্থায়ী কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিভিন্ন স্থানৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি, পৰিকল্পনা, সমস্যা, ব্যৱস্থাপনা আদিৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। वो जो विरोधी मंच नहीं, विरोधी ऐक्य मंच में तो हम लोग भी हैं। विरोधी ऐक्य मंच का हम एक हिस्सा है। आज तक तो कभी किसी नाम के ऊपर तो वहाँ चर्चा नहीं हुई, तो ये सब बातें गलत है। हम लोगों ने 3 सीटों पे हमने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। मनोज धानवार जी को किया है, सोनितपुर में ऋषि को किया है और गुवाहाटी में डॉक्टर भवन जी को किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी स्लो, धीमी गति से विरोधी ऐक्य मंच का काम हो रहा था और हमें लगता है कि हमें काफ़ी तेज गति से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है। इसलिए हमने ये घोषणा की है और ये घोषणा सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं हुई, इसमें हमने जनता की मर्जी को भी शामिल किया है। कि हम जाकर हमने देखा है कि कहाँ जनता किसको चाहती है, हमारी सांगठनिक शक्ति कहाँ है, वो भी हमने शामिल किया है। वो सारा एनालिसिस करने के बाद हमने 3 सीटें मांगी है। हमने 3 सीटों पर अपने प्रार्थी की घोषणा की है और हमने ये कहा है कि 11 सीटों में आप सारे लोग जो है जिसको भी सीट देंगे उन 11 सीटों पे हमारा पूरा समर्थन रहेगा। तो कहने का मतलब है हम विरोधी ऐक्य मंच का पार्ट हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए जितनी शक्ति लगाने की जरूरत होगी वो हम उन 11 सीटों में भी लगाएंगे, इन 3 सीटों पे भी लगाएंगे। इन 3 सीटों पे हम विरोधी ऐक्य मंच के सभी दलों का समर्थन चाहते हैं और हम ये आप लोगों ने देखा कि हम किस तेजी से ग्राउंड पे भी उतर गए हैं। आज जाके आप डिब्रूगढ़ के गांव में लोगों से पूछिए, डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में लोगों से पूछिए, हर जगह मनोज धानवार की और आम आदमी पार्टी की चर्चा है। लेकिन अगर कोई और नाम आता है तो अगर वो ग्राउंड से निकल के आता है फिर तो ठीक है, लेकिन टॉप के ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कोई सिर्फ मीडिया के चैनल में अगर चर्चा हो रही है तो वो तो कोई बात नहीं होती। हमें सबसे पहले जनता की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा और पिछले 2.5 साल से मनोज धानवार जी ग्राउंड में काम कर रहे हैं, एक-एक गांव में जा रहे हैं। हमारा बूथ लेवल तक संगठन बन गया है, ठीक है। दूसरे दलों का भी संगठन नहीं है, हमारा संगठन बूथ लेवल तक है। तो उस स्थिति से हम मजबूत हैं, इसलिए हम ये देखिए काफ़ी पहले नहीं है, हम काफ़ी देर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होता कि हम लोग चुनाव से 1 महीने 1.5 महीने पहले निकल के काम करें और 18 लाख लोगों तक पहुंचना है। इतना बड़ा एरिया है। अगर हम लोग डिब्रूगढ़ से जो लोकसभा क्षेत्र है 180 किलोमीटर लंबा है और 180 किलोमीटर में 18 लाख लोग हैं। उन सभी से जाके मिलना, उन तक अपनी बातें पहुंचाना, अपनी मैसेजिंग पहुंचाना इतना आसान नहीं है। तो हमें तो और 6 महीने पहले निकलना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम अपने काम में लग गए हैं। आज हम ग्राउंड के ऊपर हैं। मनोज धानवार जी एक-एक गांव में जा रहे हैं, हर गांव पंचायत में हमारे कार्यालय खुल रहे हैं, हर विधानसभा समष्टि में हमारे कार्यालय खुल रहे हैं। आज डिब्रूगढ़ में देखा आपने किस भारी संख्या में हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता निकल के आए हैं और उनके मन के अंदर कितना जोश है, कितना उत्साह है। मनोज धानवार जैसा एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति आम आदमी पार्टी का प्रार्थी है, तो बड़ी अच्छी बात है और निश्चित रूप से डिब्रूगढ़ सीट हम लोग जीत रहे हैं। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ডিব্ৰুগড় চিটটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। তেওঁলোক আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ছাৰ্ভে হৈছে, ছাৰ্ভেত আম আদমি পাৰ্টি এটা ডাঙৰকৈ জয় হ'বলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত, তেনেকুৱা এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আমাৰ আহিছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই সম্পূৰ্ণ জোৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ওপৰত লগাইছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এইখিনিতে অন্য দলৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এটা বস্তু আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ যুঁজটো কাৰ লগত আছে। আমাৰ যুঁজটো আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, যি ধনবল, বাহুবল বা যিমান দুৰ্নীতি তেওঁলোকে কৰি মেলি কাৰোবাক ৰুধিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে, তেনেকুৱা এটা দলৰ বিৰুদ্ধে আমি যদি যুঁজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কিন্তু সময়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিব লাগিব। আৰু একমাত্ৰ নাথাকোঁতে যদি আমি
টিকেটৰ ঘোষণা কৰোঁ, ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ ঘোষণা কৰোঁ, কোনে ইলেকশ্যন খেলিব বিজেপিৰ এগেইনষ্টত আৰু কি ধৰণে জিকিব। সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া 2 মাহ সময় নাই। এই 2 মাহ সময় নাথাকোঁতেই ডিক্লেয়াৰ কৰাটো কোনো ধৰণৰ অতি সোনকালে হৈ যোৱা নাই, একেবাৰে সঠিক সময়ত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ কাম কাজত লাগি আছোঁ। সেইকাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা পৃথক নেকি আপোনালোকে, মানে দেৰি হৈ যাব বুলিয়ে সোনকালে কৰিলে নেকি? আমি পৃথক নহয়, আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছোঁ, এতিয়াও আছোঁ আৰু আমি সেইকাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদনো কৰিছোঁ যে আমাৰ এই 3টা ছিট আমি যিহেতু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হ'ল, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত তাৰ অনুমোদন জনাব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মঞ্চই যদি বেলেগ এজন প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি আশাবাদী তেওঁলোকে নকৰিব, কাৰণ কিহৰ ওপৰত কৰিব? কিবা এটা ভিত্তি থাকিব লাগিব, কিবা এটা ছাৰ্ভে থাকিব লাগিব, কিবা এটা যুক্তিৰ ওপৰত থাকিব লাগিব। কোনো ছাৰ্ভেটো ৰিপৰ্ট নোহোৱাকৈ, কোনো যুক্তি নথকাকৈ মই ভাবোঁ যে কোনো ধৰণৰ এনেকৈ অপ্ৰীতিকৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট কোনো কৰিবলৈ নাযায়। মানে যুক্তি নাই অন্য পাৰ্টি ঘোষণা কৰা ডিব্ৰুগড় নাই, নিশ্চিতভাৱে নহয়। আমি আম আদমি পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা এইটো একেবাৰে 100% নিশ্চিত হৈ আছে যে ৰাইজে কাক বিচাৰিছে, আম আদমি পাৰ্টীক বিচাৰিছে। আমিতো ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কৈ আছোঁ, ৰাইজৰ মাজত গৈহে ভিত্তি কৰি কৈ আছোঁ, ৰাইজে কি বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈ আছোঁ, নেতাসকলে কি বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিন্তু আমি পোৱা নাই। लड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे धन बल मतलब पैसे की ताकत नहीं है, हमारे पास दादागिरी की ताकत नहीं है, हमारे पास सत्ता क्षमता की ताकत नहीं है। वो लोग आज सरकार में है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। लेकिन हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो जनता का प्यार है, दूसरा आप कार्यकर्ताओं की शक्ति है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की शक्ति से हम लोग डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट जीत कर दिखाएंगे। मंजूर है? इसके लिए एक ही चीज है, हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जितना भी समय देते हैं हम, कुछ लोग 2 घंटे देंगे, कुछ लोग 4 घंटे देंगे, कुछ लोग फुल टाइम देंगे। सभी को एक दूसरे का सम्मान करना है, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपने ईगो को, अपने मन के अंदर ईगो होता है ना हमारा, कोई छोटी सी बात बोल देता है, हमारे मन में दुख लग जाता है। इस 2 महीने के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये 2 महीने की लड़ाई है हमारी, 2 महीने का संघर्ष है। तो इस 2 महीने में हम लोग को क्या करना है, एकजुट होके एक मुट्ठी की तरह काम करना। पूरा किना बेचा সকলক যাক আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সোমাই পঠাইছোঁ, তেওঁলোককো এই ঝাৰুটো দি আমি চফা কৰি উলিয়াই পঠাই দিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই আমাৰ এই বেহেনো আৰু ভাইও কোৱাজনকো আমি চফা কৰিব পাৰিম। মনত থব, ৰাইজ এতিয়া নিৰ্বাচন আহি আছে, এতিয়া বেহেনো আৰু ভাইও বুলি কৈ ঢেৰ নতুন নতুন আৰু ফুলজাৰি আৰম্ভ হ'ব। এবাৰতো একেবাৰে পাৰিলে আমাৰ এই যে গৰাখহনীয়া SP অফিচ বা যিমান মাটিডোখৰ আমাৰ গুচি গৈছিলে, তেওঁ একেবাৰে ভগৱান হৈ একেদিনা গোটেই ডিব্ৰুগড়ৰ মাটি ঘূৰাই দিব। আমাক একেদিনা ভাষণত কিন্তু ঘূৰাই দিব ৰাইজ, আপোনালোকে সাৱধান। একেদিনাই কি কৰিব, তেওঁ আমাক একেবাৰে মানে এনেকুৱা বনাই দিব যে তেওঁতকৈ ডাঙৰ আৰু আমাৰ কোনো ভক্ত নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰি থৈ যাব। গতিকে মনত থব ৰাইজ, 10 বছৰ আমি ঠগন খাইছোঁ। এতিয়াও যদি আৰু ঠগন খাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই 2024 পিছত আমাৰ কাৰো উদ্ধাৰ নাই।